नमस्कार, जीआर से इंस्पायर केमिस्ट्री टेक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंतर्गत मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टीफन अभिक्रिया को जानें। तो आइए जानते हैं हम समीकरण के माध्यम से स्टीफन अभिक्रिया क्या है। तो जब एल्किल साइनाइड को ईथर या एथिल एसीटेट में विलय कर उसका SnCl2 अर्थात 3 क्लोराइड व HCl द्वारा अपचयन करके भाप आसवन कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है, यह स्टीफन अभिक्रिया कहलाती है। या हम कह सकते हैं एल्किल साइनाइड का समीकरण के माध्यम से जानेंगे। एल्किल साइनाइड का यदि 3 क्लोराइड व HCl द्वारा अपचयन कराते हैं तो अपचयन कराने पर आइमीन प्राप्त होता है, इसे स्टीफन अभिक्रिया कहते हैं। आइए समीकरण के माध्यम से हम जानें। तो हम लेंगे एल्किल साइनाइड CH3 CN, ये लिया एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कराएंगे 2H, HCl की प्रेजेंस में HCl। अभिक्रिया होगी SnCl2 3 क्लोराइड व HCl का इथेरिविलियन ईथर, अर्थात एल्किल साइनाइड को ईथर या एथिल एसीटेट में विलय कर उसका SnCl2 व HCl द्वारा अपचयन करके भाप आसवन करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एल्डिहाइड में भी फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त नहीं होता, एसिड एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे। तो 2 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा, 1 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ में जुड़ जाएगा, HCl अर्थात HCl भी जुड़ जाएगा और आइमीन प्राप्त होगा। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं CH3C, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर द्विबंध आ जाएंगे, द्विबंध NH डॉट HCl। प्राप्त उत्पाद का नाम है एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड। यहाँ पर हम लिखेंगे एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड। एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड प्राप्त होगा। संक्षिप्त में इसे हम कह सकते हैं जब एल्किल साइनाइड का SnCl2 व HCl के द्वारा अपचयन कराते हैं तो अपचयन कराने पर आइमीन प्राप्त होता है, इसे स्टीफन अभिक्रिया कहते हैं। आगे हम जानें, यदि आइमीन अर्थात एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड का जल अपघटन कराएं तो जल अपघटन कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन कराएंगे CH3CH डबल बॉन्ड NH HCl। जल अपघटन कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होगा। यहां पर भी लिख सकते हैं या यहीं पर लिख ले प्लस H2O, यहां पर लिखें जल अपघटन। जल अपघटन कराने पर ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा और एल्डिहाइड बनाएगा CH3CHO, 1 ऑक्सीजन जुड़ा, 2 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये, 4 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ में NH4 और Cl अर्थात अमोनियम क्लोराइड बनाएगा प्लस NH4, 2 हाइड्रोजन ये 2 हाइड्रोजन ये, 4 NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, और ये प्राप्त हुआ हमारे पास इथेनल अर्थात एल्डिहाइड प्राप्त हुआ। एल्डिहाइड में भी फॉर्मल्डिहाइड और कीटोन नहीं बनते हैं, अर्थात स्टीफन अभिक्रिया के द्वारा एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड या कीटोन नहीं बन सकते हैं। हम पुनः इस रासायनिक अभिक्रिया को जान सकते हैं। जब एल्किल साइनाइड को, ये लिया हमने एल्किल साइनाइड को
ईथर या एथिल एसीटेट में विलय कर उसका SnCl2 व HCl द्वारा आप चयन करके भाप आसवन कराते हैं तो भाप आसवन कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये एल्डिहाइड प्राप्त हुआ, एसेट एल्डिहाइड अर्थात इथेनॉल प्राप्त हुआ। एल्डिहाइड प्राप्त होता है, यह स्टीफन अभिक्रिया कहलाती है। एल्डिहाइड में भी फॉर्मएल्डिहाइड प्राप्त नहीं होता है और कीटोन प्राप्त नहीं होता है। थैंक यू, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा और इस प्रकार से अन्य महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।